हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट हमारा 44 चैप्टर में हमने एक बहुत सुंदर सा लॉगिन फॉर्म बनाया था जिसको हमने CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग का यूज़ किया था हमने उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो इस बार मैं आपको एक साइन अप फॉर्म भी बता देता हूँ कि साइन अप फॉर्म कैसे बनाना है और आप अपनी वेबसाइट में उसको ओपन सोर्स के जैसे यूज़ भी कर सकते हो। उसका CSS आप लोग चेंज कर लेना जैसे आप लोगों ने लास्ट जो लॉगिन फॉर्म हमने बनाया था उस पर चेंज किया था, ठीक है। तो एक जल्दी से एक हम नया चैप्टर बना लेते हैं। हमारा 45 ट्यूटोरियल है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ HTML CSS JS फॉर जावास्क्रिप्ट साइन अप फॉर्म, ठीक है। SIGNUP साइन अप फॉर्म .html। ये हमारी नई फाइल बन गई। जल्दी से अपनी बॉयलर प्लेट ले आते हैं और देखो एक काम करता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ कि मेरे दिमाग में कैसी किस तरह की डिज़ाइनिंग चल रही है, ठीक है। तो ये एक वायर फ्रेम बना लेते हैं पहले। इसको हम रेस्पॉन्सिव बनाएंगे ताकि मोबाइल पे भी ये अच्छे से ओपन हो जाए एज अ रेस्पॉन्सिव। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक मेन्यू हो जाए, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक बटन रहेगा जिसमें हम लिखेंगे लॉन्च या साइन अप। तो आप लोग मेनू पे इस बटन को दे सकते हो और जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा ना, हम जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ करेंगे ऑन क्लिक इवेंट और क्लिक होने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो पे यहाँ पे ऊपर में टाइटल आ जाएगा और जस्ट टाइटल के नीचे हम एक नॉर्मल सा पैराग्राफ दे देंगे कि प्लीज़ फिल दिस फॉर्म टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट और न्यू साइन अप फॉर रजिस्ट्रेशन और समथिंग, ठीक है। यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पर नीचे में एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं यूज़र नेम के लिए, जिसमें अपन ईमेल को ले लेंगे यूज़र नेम और यहाँ पर एक पासवर्ड का इनपुट बॉक्स ले लेंगे और रिपीट पासवर्ड भी ले लेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन में रहता भी है रिपीट पासवर्ड, है ना। और यहाँ पर एक चेक बॉक्स ले लेते हैं रिमेंबर मी का समथिंग को, है ना। और यहाँ पर कुछ प्राइवेसी स्टेटमेंट लिख देंगे एक पैराग्राफ देके, टर्म्स एंड प्राइवेसी और समथिंग, और उसका एक लिंक आप किसी पेज पे दे देना, है ना। मैं इसकी लिंकिंग भी एज अ डेमो शो कर दूंगा, उसको ब्लैंक कर दूंगा टारगेट को। और यहाँ पर एक कैंसिल बटन ले लेते हैं और यहाँ पर एक साइन अप बटन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्रॉस हो गया, ठीक। तो कुछ इस तरह का मॉडल हमने डिज़ाइन किया है, कुछ ऐसा डिज़ाइन कर लेते हैं बढ़िया से। तो मैं इसको ओपन रहने देता हूँ और सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ H2, ठीक। और यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा कोड साइन अप फॉर्म, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब आ जाता हूँ नीचे। अब एक काम करता हूँ, देख लेता हूँ कि लाइव सर्वर पे कैसा शो हो रहा है। ये मैं रिफ़्रेश कर दिया और ये 45 डेटा कोड साइन अप फॉर्म आ गया, है ना। और अब आ जाता हूँ नीचे और देखो यहाँ पे सबसे पहले काम हमको क्या करना था, यहाँ पे हमको बटन लेना था, राइट। ये जो बटन था ये बटन लेना है, तो हम बटन पे आ जाते हैं, सीधे बटन क्लिक करते हैं। ये बटन बन गया और बटन का नाम दे देते हैं साइन अप। इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और बटन पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट देंगे। किसका देंगे, हम जावास्क्रिप्ट का देंगे। तो एक काम करते हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड लिखने से पहले ना जो div हमारा जो डिवीज़न हम टैग बनाएंगे जो ओपन होगा उसका हमको ID देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फटाक से एक डिवीज़न टैग ले लेता हूँ और उस पर ID को डिनोट कर देता हूँ। उसके बाद उसकी बाकी की कोडिंग कर लेंगे। तो मैं फटाक से इसको एक ID दे देता हूँ, ID 01 कर देता हूँ जैसे मैंने लास्ट टाइम दी थी, ठीक है। और ये नीचे आ जाता हूँ और इसको एक क्लास भी दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसका CSS भी करना है। तो क्लास में दे देता हूँ मॉडल, क्योंकि यही हमारा एक तरह से पॉपअप विंडो जैसा ओपन होगा तो मुझे उसका CSS करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ID 1 दे दिया है तो अब मैं यहाँ बटन पे ना इसको ऑपरेट कर देता हूँ। उससे पहले स्क्रिप्ट कर देता हूँ अपनी क्लियर, क्योंकि मेरा ID 1 तो बन गया। तो मैं जो क्रॉस वाला और कैंसिल बटन की जो स्क्रिप्ट है वो तो यहाँ पे कर ही सकता हूँ फ़िलहाल। तो फटाफट से स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं। तो पहले तो हमको मॉडल को लेना पड़ेगा कि मॉडल कैसे लेंगे। तो हम एक वार्क वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और हमने क्लास क्या दिया है मॉडल, तो हम मॉडल पे ही करेंगे, है ना। तो MODAL ये ले लिया मैंने। अब ये क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, है ना। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, आप इतने वीडियोस देख चुके हो, जावास्क्रिप्ट का हल्का फुल्का आइडिया तो हो गया होगा आसानी से आपको। और अगर आपको नहीं भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप मेरा
जावा स्क्रिप्ट का मैंने एक प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, ट्यूटोरियल 0 से स्टार्ट किया हुआ है, आप वो भी देखोगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा वॉर वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया, मॉडल नाम से हमने बनाया है। जो मॉडल जो है ये ID1 जो हमारा div है उसको ओपन कर देगा, मतलब हमारा जो पॉपअप विंडो है वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हम अपना फॉर्म डिनोट करेंगे। अब हमको कौन सी कोडिंग करनी है इसके बाद, कि जब कोई उस फॉर्म के बाहर या फिर उस फॉर्म में के अंदर जो बटन्स होते हैं, मतलब कैंसिल बटन या क्रॉस बटन, उस पर कोई क्लिक करे तो वो ऑटोमेटिक क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम किया था, विंडो डॉट ऑन क्लिक, क्योंकि उस पर ऑन क्लिक हो रहा है, तो ऑन क्लिक, विंडो ऑन क्लिक, ठीक, इज इक्वल टू फंक्शन है ना। अब वो जो इवेंट EVENT, ठीक, और हमारी जो कंडीशन, क्या कंडीशन रहनी चाहिए कि अगर, मतलब इफ़ इवेंट जो है, सॉरी, इवेंट डॉट का जो टारगेट रहता है, डॉट टारगेट, सॉरी गाइज़ मैं थोड़ा सा ना आज जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, क्योंकि ना मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। मैं मॉर्निंग से मैंने बहुत सारे कोड किए हैं एक्चुअल में, तो अगर आप लोगों को ये मिस्टेक आप सह लोगे तो अच्छी बात है। अब मैं कंडीशन दे देता हूँ इसकी। कंडीशन क्या दे दूँगा कि अगर टारगेट जो है वो मॉडल होता है, तो आप क्या करो, जो मॉडल का स्टाइल है ना, मॉडल स्टाइल, ठीक, और का जो डिस्प्ले है इसको आप नन कर दो, इज इक्वल टू क्या कर दो, नन, 9 हो गया, NONE। ठीक है, अब बस मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। ये मेरा जावा स्क्रिप्ट का कोड जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें मुझको कुछ नहीं करना है, अब मैं इसका रेफरेंस सब जगह दे सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला रेफरेंस तो बटन ऑन क्लिक पे देना है हमको, तो हम यहाँ पे दे देते हैं अपना बटन ऑन क्लिक पे जो पहला रेफरेंस आएगा, क्योंकि जब कोई बटन को क्लिक करेगा तभी तो वो div1 जो है, हमारी ID1 जो हमने ID दी हुई है वो ओपन होगी, है ना। तो सिंपल ऑन क्लिक कर दो, ऑन क्लिक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसके अंदर कौन सी ID हमारी ओपन हो जाएगी, जो ID01 हमने दी हुई है div की, ID01, ठीक है, ये हमने दी हुई थी, ठीक, और डॉट जो इसका स्टाइल है, डॉट जो इसका डिस्प्ले है, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, BLOCK। इसने लिया नहीं, मैंने क्या गलती करी है, अच्छा मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया है, एक और लगेगा, एक और लगेगा, ये हो गया मेरा BLO ब्लॉक। ठीक है, मैंने ब्लॉक का मैं दे दूंगा वहाँ पे CSS पे प्रॉपर, उसको रेफरेंस दे देंगे अपन। ठीक है, और इसका एक स्टाइल भी ले लेता हूँ मैं। एक मिनट, पहले तो मैं इसको वर्ड रैप कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे दिख नहीं रहा है प्रॉपरली। अब ये नीचे आ गया। ओके, स्टाइल पे मैं क्या करूँगा, स्टाइल पे एक काम करता हूँ, एक मिनट ये देख लेते हैं पहले, है ना। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, रेस्पॉन्सिव बना देते हैं, और इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ को मैं 100% कर देता हूँ, या ऑटो कर देता हूँ, विड्थ इज इक्वल टू ऑटो कर देता हूँ, ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से अपने को सेट कर ले। ठीक है, ये मैंने बटन की कोडिंग करी ये वाली। ठीक है, ये मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आ जाता हूँ हमारे फॉर्म पे। फॉर्म पे हमने एक div ID ले ली, हमने क्लास भी ले लिया। अब आ जाते हैं उसी के जस्ट बाजू में स्पैन पे, क्योंकि मुझे क्रॉस भी देना है ना। तो मैं क्या करूँगा, स्पैन कर देता हूँ यहाँ पे। देखो div और स्पैन में सबसे अच्छा अंतर ये होता है कि जो div होती है वो ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लेती है। आप एक div दोगे तो वो ये लाइन कंप्लीट हो गई, दूसरे div में दूसरी लाइन से लेगा, ये नहीं कि बाजू में लेगा। लेकिन अगर आपको बाजू में लेना है तो आप div के अंदर स्पैन दे दोगे तो वो सेम लाइन पे वो टारगेट कर लेता है। स्पैन क्या करता है, उतनी स्पेस लेगा जितनी स्पेस उसको ज़रूरी है, उससे ज़्यादा स्पेस लेता नहीं है। लेकिन div जो है वो अनयूज्ड स्पेस को भी एज अ स्पेस काउंट करता है। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। तो हमने एक स्पैन ले लिया div के अंदर पे ही,
और इस पेन पे मैं क्या करता हूँ, क्रॉस दे देता हूँ। और जो क्रॉस का ना एक शॉर्टकट होता है जिसे हम कहते हैं एंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम्स। तो ये देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एंड टाइम्स आ गया। इसका मतलब होता है क्रॉस, ठीक है। तो ये देखो क्रॉस ये आ गया बन के छोटा सा, ये देखो ये छोटा सा बन के क्रॉस आ गया ना। अब इसको हम क्लास भी दे देते हैं क्योंकि मुझे इस पर कुछ CSS वाला काम भी करना पड़ेगा बाद में। तो मैं इस क्लास का नाम दे देता हूँ क्लोज़, ठीक है। और इसको जावास्क्रिप्ट भी दे देता हूँ क्योंकि मुझे क्लिक इवेंट का यूज़ करना है इसमें। जब कोई क्लिक करे तो क्या हो, तो ऑन क्लिक इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ID 01, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक। तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा जब कोई क्रॉस करेगा, तो वो हो जाएगा आपका नन, ठीक है। तो ये हो गया NONE। बस हमारा ये वाला जो है क्रॉस वाला बटन, ये हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा यहाँ से, ठीक है। ये मैंने वर्ड वेब किया हुआ है तो ये नीचे आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। और एक काम और करता हूँ, इसको मैं टाइटल भी दे देता हूँ, यहाँ पे टाइटल भी दे देता हूँ। और टाइटल कर देता हूँ क्लोज मॉडल, ठीक है। आई थिंक ये मेरा ख़त्म हो गया। इसको कोई क्लिक करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। हम CSS पे इसका पॉइंटर वगैरह सब चेंज कर लेंगे, CSS पे बढ़िया लगेगा ये, ठीक है। ये मेरा स्पैन क्लियर हो गया। अब मैं आ जाता हूँ सीधे हमारे फॉर्म पे कि अब हमको इनपुट बॉक्स और ये सब लेना है, ठीक है। तो फॉर्म एक्शन जो है मैं अभी टारगेट को नील कर दे रहा हूँ, ब्लैंक कर दे रहा हूँ। आप जब इसको PHP पेज से या फिर किसी डेटाबेस से जब जोड़ोगे ना, तो यहाँ पे अपना मेन फॉर्म जो PHP फॉर्म है जिस पे आपने कोड करा हुआ है डेटाबेस से लिंक करने के लिए, डेटा इनपुट कराने के लिए, उसका यहाँ लिंक दे देना, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये HTML CSS का क्लास है बेसिकली ना, तो मैं इसमें PHP को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे XAMPP इंस्टॉल करना पड़ेगा और मुझे इनिशियल लेवल से आपको बताना पड़ेगा। तो उसको मैं PHP HTML PHP वाली क्लास में पूरा कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। एक बढ़िया लाइव साइन अप फॉर्म बनाएंगे जिसमें SQL PHP से कैसे आपको खेलना है मैं उसके बारे में पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको टारगेट को नील कर देता हूँ, सबसे पहला काम। और इसको भी मैं एक क्लास दे देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर भी कुछ CSS वाला काम कर सकूँ। और इसको दे देता हूँ मॉडल हाइफन कंटेंट दे देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। मॉडल कंटेंट दे देता हूँ। और ठीक है, ये तो मेरा हो गया, मैंने टारगेट ब्लैंक कर दिया। अब आ जाऊँ नीचे, ये मैंने फॉर्म ले लिया है। और अब मुझको पहला काम क्या करना है, पहले तो एक हेडिंग देनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ सोचा था ना, एक हेडिंग। ये देख यहाँ पे इस एरिया पे एक हेडिंग देने का, एक हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेंगे, प्लीज़ फिल द फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन और समथिंग, ऐसा कुछ लिख देते हैं। आ जाता हूँ यहाँ नीचे, और उसके लिए सबसे पहले मैं एक div ले लेता हूँ, और ठीक है। और इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसका भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको दे देता हूँ कंटेनर। और नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे एक H1 टैग ले लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ साइन अप फॉर्म। तो ये H1 टैग कंप्लीट। अब एक पैराग्राफ ले लेते हैं और पैराग्राफ में ले लेता हूँ प्लीज़ फिल द बिलो फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया है ना। ये मैंने जूम किया हुआ है ना, इसलिए बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको। देखो 125 जूम पे है, ऐसे आ गया ये। अभी हम साइन अप फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। और चलो अब आ जाते हैं कोड पे वापस। और ये हो गया मेरा P कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं क्योंकि हमको वो सब लिखना है ना, इस पे नाम वगैरह है ना। तो लेबल फॉर, ये तो पहला वाला तो ईमेल रहेगा हमारा यूज़र नेम की जगह पे, और इस पे कर देता हूँ ईमेल, ठीक है। एंटर, देखते हैं आया कि नहीं आया। चलो ये ईमेल बन के आ गया है ना।
अब आ जाओ नीचे। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक इनपुट बॉक्स, ठीक है। और इनपुट का टाइप जो है ये टेक्स्ट रहेगा क्योंकि हमको यूज़र नेम देना है। और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर ले लेता हूँ और इस पे डाल देता हूँ एंटर ईमेल। एंटर ईमेल आ गया बन के, हाँ ओके। अब ये यहाँ पे ना एक ऐसे ले लेते हैं, यस। और प्लेस होल्डर मैंने ले लिया यहाँ पे। और इसको एक और वेरिएबल दे देता हूँ मैं नेम का। और ये आपको यूज़ होगा जब आप कॉपी पेस्ट करोगे इस फॉर्म को ना अपने वेबसाइट पे, तब आपको ये जब डेटाबेस से लिंक करोगे तो आपको नेम का यूज़ आएगा, है ना। तो मैं इसको ईमेल नाम दे दे रहा हूँ, आप इसके हिसाब से कॉलम नेम और जो आपका फील्ड नेम होगा वो सेट कर लेना, ठीक है। मैं ईमेल दे देता हूँ, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा इसको बाद में। तो ये मैंने दे दिया और इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ ताकि ब्राउज़र अपना इसमें काम कर ले। 1 मिनट ऊपर आ जाते हैं। ये मेरा लगभग ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया है ना, ये मेरा क्लियर हो गया, बन गया। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे वाले लेवल में, मेरे पासवर्ड में, और इसको मैं दे देता हूँ टाइप पासवर्ड। अगर मैं इसको टेक्स्ट दूंगा तो ये छिपेगा नहीं, ठीक है। मैं अंतर बता देता हूँ आपको। ये पासवर्ड हो गया और इस लेवल को मैं दे देता हूँ, या एक काम करते हैं ना, इसको अपन सिंपल PSW कर देते हैं क्योंकि ताकि मैं इसमें लिंक कर लूँगा बाद में उसको CSS को चेंज करने के लिए मीडिया के थ्रू। तो इसको PSW कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड और इसको बोल्ड कर देता हूँ, है ना। इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो इसको बोल्ड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, B टैग लेना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे B ले लिया और इसको क्रॉस करके ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो पासवर्ड है ये बोल्ड पे आ जाएगा। तो वैसे ही मैं एक काम करता हूँ, ईमेल का भी कर देता हूँ और इसको भी क्रॉस कर लेते हैं, डिलीट करते हैं यहाँ से और इसको बोल्ड। ईमेल भी हो गया मेरा, बहुत बढ़िया। ये लेवल मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूँ इनपुट पे। इनपुट में टाइप को मैं कर देता हूँ पासवर्ड ताकि वो हिडन हो जाए, बुलेट के रूप में आ जाए पासवर्ड, WORD, ठीक है। इसमें अंतर ये होता है, देखो जैसे ही हमने इसका टाइप टेक्स्ट लिया हुआ था, ईमेल वाले का टेक्स्ट लिया था, टेक्स्ट में तो क्या आप कुछ भी लिखोगे तो ये देखो शो हो रहा है, लेकिन पासवर्ड वाली फील्ड हमने पासवर्ड दिया टाइप में, तो आप कुछ भी लिखोगे तो देखो बुलेट में आएगा ये। तो एक अच्छी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट की, तो इसको आप यूज़ कर लो। और एक प्लेस होल्डर दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं एंटर ENTER पासवर्ड। आज ना सब डबल टिबल टाइप हो रहा है मेरे से। एंटर पासवर्ड ये आ गया और इसको भी मैं नेम दे देता हूँ क्योंकि ताकि आप लोग डेटाबेस से लिंक करो। और इसमें मैं दे देता हूँ जो मैंने फॉर पे दिया है, फॉर और नेम हमेशा सेम होना चाहिए, आप याद रखना ना, PSW, ठीक है। ये आपको मैं PHP वाले पार्ट में प्रॉपरली समझाऊंगा कि क्यों सेम होना चाहिए। रिक्वायर्ड कर देते हैं इसको भी। ये हमारा पासवर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको ऊपर नीचे जो सेट करना है वो हम CSS से करेंगे, ओके। और अब आ जाओ, एक और था रिपीट वाला हमने लिया था ना, रिपीट। तो मैं रिपीट पे आ जाता हूँ। तो रिपीट पे मुझे रिपीट वाला भी लगभग सेम ही करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको, ठीक है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और बस ये सब चेंज कर लेते हैं। इसको PSW रिपीट कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ रिपीट पासवर्ड, ठीक है। और इसका टाइप तो पासवर्ड ही रहेगा। प्लेस होल्डर ठीक हो गया। नेम जो है ये हो जाएगा रिपीट, एंटर पासवर्ड और एंटर रिपीट पासवर्ड, या इसको एक काम करता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ रिपीट पासवर्ड। अब ठीक रहा है, चलो ये आ गया रिपीट पासवर्ड वाला हमारा, ये भी क्लियर हो गया। और अब क्या बचा है हमारा यहाँ पे,
ये था चेक बॉक्स, एक चेक बॉक्स था और एक हमारा चेक बॉक्स के आगे में काम करते हैं रिमेंबर मी लिख देते हैं, यहाँ पे एक रिमेंबर मी कर देते हैं इसके आगे, और यहाँ पे एक पैराग्राफ में टर्म्स एंड प्राइवेसी जो मैंने सोचा है वो दे देता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ वापस इसमें और आ जाते हैं फिर से नीचे, और यहाँ पर फिर एक लेबल ले लेता हूँ, और लेबल पे मुझे इस बार आई थिंक फॉर लेने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपना चेक बॉक्स है। तो मैं लेबल के अंदर में चेक बॉक्स दे देता हूँ, ये मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि मुझे रिमेंबर भी लिखना भी है। तो मैं एक इनपुट इसके अंदर में दे देता हूँ यार, रुको 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 रुको, डिलीट, ओके, यहाँ पे दे देता हूँ इनपुट, ये ले नहीं रहा है, ओके, इनपुट है ना, और इसका इनपुट टाइप को मैं चेक बॉक्स कर देता हूँ, चेक बॉक्स हो गया इनपुट टाइप, और इसको परमानेंटली चेक्ड कर देते हैं, CH चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये परमानेंटली एक चेक बॉक्स बन के आ गया, चेक्ड में ही आ गया ये, है ना। और क्या कर सकते हैं, हाँ, इसको डेटाबेस के लिए आप लोग के नेम दे देता हूँ, रिमेंबर दे दे रहा हूँ नाम, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। और इसकी एक काम करते हैं, स्टाइलिंग भी यहीं पर कर लेता हूँ। स्टाइल पे मैं नीचे में आ जाएगा प्राइवेसी, मतलब वो टर्म्स, तो मुझे मार्जिन नीचे की सेट कर देता हूँ मैं। तो मार्जिन बॉटम है ना, मार्जिन बॉटम कर देता हूँ, इज इक्वल टू, सॉरी 15px दे देता हूँ एक नॉर्मल, फिर देखते हैं कि कितना ले रहा है ये, ठीक है, वो भी बनाऊँगा तो सेट हो जाएगा। और इसका नाम मैं कर देता हूँ रिमेंबर मी, अब ओके प्रॉपरली सेट हो गया है। और अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में लिख देता हूँ बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट यू एग्री टू द टर्म्स एंड प्राइवेसी, ऐसा लिखा हुआ आता है ना, ठीक है। तो ये मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, इसको लिंक देना पड़ेगा ना, TE टर्म एंड प्राइवेसी, इसको लिंक देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एग्री टू यहाँ पे दे देता हूँ लिंक ए, इसके HREF को मैं अभी टारगेट को ब्लैंक कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको सेट कर लेना अपने हिसाब से, जो जिस पेज पे देना है उस पेज पे आप लोग दे लेना। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है, टर्म हो गया ना, इसको टर्म्स कर दो, टर्म्स एंड प्राइवेसी, ठीक है, ये मेरा सेट हो गया। और नीचे आ जाओ, ठीक है, मुझे एक और DIV पे कैंसिल बटन और मेरा साइन अप बटन लेना था ना, तो ये मेरा क्लियर हो गया, ये P मेरा ख़त्म। प्राइवेसी में मैं फुल स्टॉप मैंने दिया नहीं है, ये फुल स्टॉप दे देते हैं। अब आ जाओ नीचे, और यहाँ पर भी मैं एक DIV क्रिएट कर देता हूँ फिर से, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्योंकि मैं इसका थोड़ा सा ना बैकग्राउंड वगैरह को चेंज करने के मूड पे रहूँगा। इसका क्या नाम दे दूँ, क्लास क्लियर फिक्स कर देता हूँ। और यहाँ पर अब एक बटन ले लेते हैं कैंसिल के लिए, और इसको दे देते हैं नाम कैंसिल, ठीक है, ओके, कैंसिल बटन आ गया हमारा। और इस बटन पर कोई क्लिक करेगा तो कोड होगा, तो ये ऑन क्लिक प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे कौन सी ID, हमारी ID 01, ठीक है, डॉट
स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, अब कैंसिल पे कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, डिस्प्ले जो है वो नन हो जाएगा, 9 हो गया क्या, नन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल हो गया। और एक काम करता हूँ, इसको CSS देना रहेगा तो इसकी क्लास को मैं CANCEL कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल बटन कर देता हूँ, BUTT और BTN कर देता हूँ, कैंसिल बटन। ठीक है, और ये मैंने कैंसिल लिख दिया है, ये मेरा कैंसिल आ गया। ओके, और अब मुझे एक साइन अप का बटन भी लेना है, मतलब सबमिट बटन लेना पड़ेगा एक, तो एक और बटन ले लेते हैं। और बटन का जो टाइप है, टाइप को हम कर देते हैं सबमिट, और इसको भी CSS में चेंज कर लेंगे। तो इसको क्या नाम दे, साइन अप BTN कर देते हैं। ठीक है, साइन अप BTN करके इसको नाम दे देता हूँ साइन अप, इसको जोड़ना है ना, साइन अप। अब देखो आ गया। ठीक है, तो ये लगभग हमारा फॉर्म जो है ये तो कंप्लीट हो गया है। अब मेन काम जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा बचा है CSS पार्ट पे, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट तो हमने यहाँ ख़त्म कर लिया, इस पर कुछ काम है नहीं। तो मैं आ जाता हूँ टाइटल पे और यहाँ आ जाता हूँ स्टाइल, और स्टाइल पे तो सबसे पहले जो मैं काम करता हूँ, मुझे जो पसंद है वो बॉडी का फ़ॉन्ट चेंज करना, तो मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल वाली अच्छी लगती है मुझको, तो ये ले लेते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अब ये अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग तरीके से ओपन होगा, तो इसकी जो बॉक्स साइजिंग रहेगी ना, उसको बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, वो भी रीसेट पोजीशन पे आके। तो ये हो गया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल कंडीशन पे जो बॉक्स साइजिंग रहेगी वो बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सब चीज़ की फुल विड्थ सेट कर देते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिव पे ना वैसे ही जाएगा। तो 2 इनपुट बॉक्स हैं हमारे पास में, एक है टाइप टेक्स्ट वाला और एक है टाइप पासवर्ड वाला, है ना, ये नीचे में ये पासवर्ड और टेक्स्ट वाला, इसका सेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है तो हम दोनों को सेपरेटली ना लेके एक ही साथ ले लेते हैं। तो इनपुट, और पहले वाले इनपुट का जिसका जो टाइप जो है वो टेक्स्ट है, और कॉमा जो दूसरा वाला इनपुट है जिसका जो टाइप है वो है पासवर्ड। ठीक, इन दोनों पे क्या होना चाहिए, इन दोनों की पहले जो विड्थ है ना वो आप तो 100% कर दो। ठीक है, याद रखना मैं पिक्सल पे नहीं ले रहा हूँ, परसेंट पे ले रहा हूँ, ताकि ये परसेंटेज वाइज अपने आप को सेट कर ले। ठीक है, ये देखो हो गई, अब सुंदर सी लग रही है ना। मैंने इसीलिए इसको रेस्पॉन्सिव ओपन किया, मैं ऐसे ओपन करूँगा तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि मुझे रेस्पॉन्सिव बनाना है, मैं रेस्पॉन्सिव पे सेट करता हूँ, इसलिए देखो है ना। और ये विड्थ हो गया। अब एक काम करता हूँ, दोनों में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। स्पेस के लिए मैं पैडिंग ले लेता हूँ, और पैडिंग चारों तरफ से 15 px ले लेते हैं। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, और एक काम करते हैं, मार्जिन भी ले लेते हैं, चारों तरफ से सेट कर लेते हैं मार्जिन को। तो मार्जिन मैं ऊपर नीचे की सेट कर देता हूँ, साइड की तो हमको ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर नीचे में एक काम करते हैं, 5 px 0, उसके बाद 20 px 0, ऐसे कर लेते हैं। हो गया सेट, बढ़िया लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा और रीसेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी दिख रहा है। चलो ये हो गया हमारा। अब इसका जो डिस्प्ले है उसको तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉक नहीं, इसको इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ यार। यस, हाँ ठीक है, और इसका बॉर्डर हटा देते हैं। ठीक है, अगर बॉर्डर रहता है तो बॉर्डर को मैं कर देता हूँ नन। हो गया, हट गया। अब देख, क्योंकि मैं इसका ना कलर वेरिएशन चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक वो उभर के आएगा, इसलिए मैंने बॉर्डर यहाँ पे ना हटा दिया। ठीक है, अब आप देखो बैकग्राउंड कलर को हम डायरेक्टली डॉज ब्लू या ब्लेज या ऐसे यूज़ कर सकते हो आप। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है जो
लेकिन आप ये मत करना मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप हैश वैल्यू और RGB का यूज़ उसके कलर वेरिएशन का जितना याद रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हर जगह पे ये सपोर्ट नहीं मिलेगा ना आपको। ये इन्वायरमेंट के कारण, इस आईडी के कारण आपको ये सब चीज़ें सामने सामने दिख रही हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको याद ही ना हो, ऐसे ब्रिज लिखोगे तो नहीं आएगा। इसका कलर वेरिएशन याद रख लो आप। तो इसका कलर वेरिएशन क्या है, तो इसका कलर वेरिएशन है F1 F1 F1। ये देखो आ गया, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखोगे ना, रोज़ रोज़ करते रहोगे कुछ ना कुछ तो क्लियर हो जाता है, ठीक। ये हमारा हो गया इस DIY का कंप्लीट। अब क्या करते हैं, इसका फोकस बढ़ाते हैं, थोड़ा फोकस में अच्छा दिखना चाहिए। तो इसका फोकस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँगा मैं, कुछ ग्रेइश टाइप में कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नीचे आ जाता हूँ और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फोकस वाली। तो जो मेरा इनपुट है, इनपुट का कौन सा, इनपुट का टाइप इनपुट टाइप इज इक्वल टू, पहला वाला कौन सा है, टेक्स्ट है, ठीक। फिर दूसरा वाला कौन सा है, सॉरी एक मिनट, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। और इस पर जो फोकस होता है, देखो एक FOCUS, ठीक है। ये क्या करेगा, केवल उसकी अंदर की वैल्यू ही बढ़ाएगा, जो फोकस वाली वैल्यू होती है। देखना आप कैसे होता है ये, इनपुट और टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, जो दूसरा वाला हमारा इनपुट था, ठीक है। और इसका भी फोकस। अब इस पे क्या करो आप, इस पे आप क्या करो, पहला काम जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो ग्रेइश। ग्रेइश के लिए क्या होता है, या तो हम यहाँ से यूज़ कर लें, तो हम हैश यूज़ करते हैं DDD। ये देखो हल्का सा चेंज हुआ, ये नहीं हुआ तो आप सीधे इस पे जाओ, इस पर क्लिक करो और एक मिनट, ये वैल्यू ठीक है, RGB की आ गई। देखो हल्का सा ग्रेइश दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं, इसको और सेट कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, वैसे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। ये अभी हम इसका फॉर्म का बैकग्राउंड चेंज करेंगे ना, तो ये बहुत बढ़िया से दिखेगा। मैं आउटलाइन को नन कर देता हूँ, रुको, आउटलाइन नन, ठीक है। ये अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग दिखेगा, आप ये चेंज कर लेना अगर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे इसमें तो। ओके, अब एक काम करते हैं कि एक मिनट हो गया ये, हाँ ये जो हमारा बटन है, अब बटन को थोड़ा सा खेल लेते हैं बटन पे, ठीक है। तो नीचे आ जाओ और बटन की क्लास हमने क्या ली थी, बटन ही था ना, उसमें तो क्लास की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम बटन का चेंज कर रहे हैं ना, सीधे बटन का ही चेंज कर रहे हैं ना हम तो बटन जो है सबसे पहले तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर बटन का आप कर दो थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का। तो मैं एक काम करता हूँ, एक कलर होता है, एक काम करता हूँ, बटन को ना मैं ग्रीन ही ले लेता हूँ ना सीधे सीधे। वैसे एक हैश कलर होता है 04AA, तो इसमें आ गया 6, नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, इसका RGB निकाल लेता हूँ, इसकी हैश वैल्यू। अच्छा, अगर जैसे आपको किसी कलर के बारे में नहीं पता इसकी हैश वैल्यू क्या है, तो आप क्या करना, एक वेबसाइट होती है, मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है फॉन्ट ऑसम, ठीक है। नहीं नहीं यार, रुको, एक मेरे पास वेबसाइट है, मैंने कहाँ पे सेव किया हुआ है, एक मिनट, मैंने कहीं तो सेव किया हुआ है उसको, मुझको ध्यान नहीं आ रहा है। color.co, यस, ये वाली वेबसाइट, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, आपको जो कलर चाहिए ना आप वहाँ से उठा सकते हो, आपको जो भी कलर चाहिए। जैसे कि मैं ये एक्सप्लोर हो रहा है ना, मैं एक काम करता हूँ, कलर पिकर में जाता हूँ। देखो ये कलर पिकर,
इसके पास बहुत सारे कलर हैं, जैसा कलर आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ले लो यहाँ पे। जैसे मुझे ये वाला कलर जम रहा है तो देखो इसकी हैश वैल्यू यहाँ पे दे दिया है इसने, कलर कॉपी टू क्लिपबोर्ड। और अब मैं अपने इसमें जाऊँगा और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे बस मुझको हैश लगाना है। तो ये देखो ये ग्रीन कलर बन के आ गया है ना, और इसको रोक दो। ये देखो अब साइन अप फॉर्म कैसा दिख रहा है, कुछ ग्रीनिश टाइप का दिख रहा है ना। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं इस टाइप के। तो मुझे क्या है थोड़ा सा ना डार्क कलर चाहिए, क्योंकि मैं इसे बाद में रेडिश टाइप में चेंज कर दूँगा। टूल्स, कॉलेज मेकर, क्रिएट अ ग्रेडियंट, कलर पिकर, ये हो गया। येलो ग्रीन, ये ठीक है, इसको उठा लेते हैं कॉपी और इसको अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमने बटन का कर दिया एक। अब जो फॉन्ट कलर है मैं इसको कर देता हूँ वाइट, फॉन्ट कलर इसको कर देता हूँ वाइट। तो अब ये वाइट कलर भी दिखने लग गया, रुको, ठीक है, ये वाइट हो गया। अब ये देखो बॉर्डर दिख रही है ना, ये सब बॉर्डर, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, ये बटन जैसा नहीं दिख रहा फिर। तो इसके बॉर्डर को सबसे पहले अपन नन कर देते हैं। तो अभी आ गया, थोड़ा सा बटन जैसा दिखने लग गया है ना। और इसकी पैडिंग वगैरह भी सेट कर लेते हैं, थोड़ी सी ठीक दिखेगा पैडिंग। और पैडिंग में कर देता हूँ 14 और 20। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, मुझे ठीक लगता है ये एक्चुअल में 14-20। ये थोड़ा सा ये देखो है ना, ठीक है। और इसका मार्जिन भी सेट कर देते हैं, लगे हाथों 8px कर देता हूँ और उधर से 0 कर देता हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, अच्छा लग रहा है अब। और ओके, कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं ताकि ये हट जाए। तो कर्सर पॉइंटर ये हो गया सेट। अब जैसे कोई क्लिक करेगा तो ये देखो ये हैंड बन के आ गया, फिंगर। ओके, विड्थ और ऑपेसिटी को कम कर देते हैं, ऑपेसिटी रहने देते हैं, विड्थ कर देते हैं यार। विड्थ को मैं कर देता हूँ 100%। तो ये अब थोड़ा सा पूरे पेज में ओपन हो, ये देखो हो गया, पूरे पेज पे आ गया। अब अच्छा लग रहा है कुछ। और जब बड़ा करूँगा तो ये, अब इसको सेट कर लेंगे, जब बड़ा करेंगे तो हम लोग इसको नॉर्मल ब्लॉक में ले आएंगे, ये पूरे विड्थ में नहीं जाएगा, है ना। ओके, ये हो गया। अब एक और काम करते हैं कि बटन होवर पे, होवर बटन का अलग से दे देते हैं कि जब कोई बटन पे होवर करे माउस, HOV, बटन होवर पे माउस पे होवर करे, बटन को, सॉरी बटन को माउस पर होवर करे, तब इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को आप कर दो कुछ रेड नहीं, ग्रीन का ही कोई वेरिएशन ले लेते हैं, या यहीं से पिक करते हैं, ग्रीन का ही कोई वेरिएशन लेके ये ले लेते हैं, है ना, इसको ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट। तो क्या होगा, जैसे ही कोई, ये देखो ये चेंज हो गया ना, ये अच्छा दिख रहा है अब थोड़ा सा, ठीक है। माउस ओवर और बैकग्राउंड कलर चेंज। और नीचे आ जाओ, कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल सेट करना चाहते हो तो आप सेट कर सकते हो इस कैंसिल बटन की। अगर कुछ आपको सेट करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आप क्या करना, कैंसिल बटन को पर्टिकुलरली ले लेना, जो क्योंकि मैंने क्लास भी दी हुई है कैंसिल बटन की, तो मैं चलो ले भी लेते हैं। चलो कैंसल BTN, ये दिया था मैंने जहाँ तक मुझको याद है।
कैंसिल BTN, ये देखो कैंसिल BTN दिया था मैंने। कैंसिल BTN पे क्या होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर को आप रेडिश कर लो। वैसे रेड इसी में से निकाल लेते हैं रेड का भी। ये रेड चला गया ऊपर में, है ना। तो ये वाला रेड ले लेते हैं, ठीक लग रहा है थोड़ा सा। कॉपी और पेस्ट। तो क्या होगा, होगा ये कि केवल कैंसिल बटन ये ऐसा दिखेगा, देखो ठीक है, क्योंकि कैंसिल रहता ही है रेड टाइप में, तो हमने कैंसिल को रेड दे दिया। और वही हम क्रॉस को भी कर देंगे, इसका फॉन्ट और फॉन्ट वेट वगैरह सब बढ़ाएंगे तो क्रॉस भी हो जाएगा। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा एक और कौन सा बचा, साइन अप, और इसको सेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको आजू बाजू में लेके आना है ना, तो इसको थोड़ा सा सेट करते हैं पहले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो पहले तो कैंसिल बटन ले लेते हैं, कैंसिल बटन, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं जो ये वाला बटन था, इसका मैंने क्लास दिया था कि नहीं दिया था, दिया था मैंने जहाँ तक ध्यान है, साइन अप BTN, साइन अप BTN, ओके, साइन अप BTN, ठीक है। अब इस पे कंडीशन ये दे देते हैं कि भाई पहले तो आप एक काम करो, पहले तो लेफ़्ट हो लेना। रीज़न ये है क्योंकि मैं इसका विड्थ को 50% कर दूंगा, तो आप फिर यहाँ वहाँ फ्लोट हो गए, उससे अच्छा तो लेफ़्ट हो लो। तो इसकी जो विड्थ है मैं इसको कर देता हूँ 50%, क्योंकि 100% अपने किया हुआ था। तो ये देखो आजू बाजू में सेट हो गया, ये परफेक्टली सेट हो गया। हम इसकी मार्जिन नहीं देते अभी, क्योंकि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सुंदर सा लग रहा है ये, ठीक है। इसको दूर दूर करना रहेगा तो आप मार्जिन देते ना, ये दोनों सेट हो जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ उसको। और एक काम करते हैं, जो हो गया हमारा, और इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर सेट कर देते हैं। तो जिसकी जो DIV है किधर गई, तो इसको नीचे से ले आता हूँ, इसको नीचे से भी मुझको लेके जाना है। तो कंटेनर, इसकी DIV का क्लास मैंने कंटेनर दिया था ना, क्लास कंटेनर दिया था। कंटेनर पे हमने वर्किंग नहीं करी है अभी, तो एक काम करता हूँ, डॉट कंटेनर की पैडिंग तो मैं सेट कर देता हूँ, कंटेनर, और इसकी जो पैडिंग है ना, पैडिंग को मैं सेट कर देता हूँ 16 px पे। हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, बहुत बढ़िया। क्रॉस को मैं उधर ले जाऊँगा, तो क्रॉस को ले जाने के लिए मुझे मॉडल पे काम करना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ मॉडल पे। अब मेन साइनअप पे आ गया मैं, ये जो मेरा क्लास मॉडल था ID1 वाले पे, मुझे इसको शो करना है, ओपन करना है, क्लिक करना है, तो मैं उस पर आ जाता हूँ। तो इसका डिस्प्ले मुझको पहले हटाना पड़ेगा, तो मैं पहले तो मॉडल सेट कर देता हूँ। मॉडल की कंडीशन हमको देनी है पहली। देखो इसका मैं डिस्प्ले को नन कर रहा हूँ अभी, अगर मैं नन करूँगा तो क्या होगा, ये डिस्प्ले तुरंत हट जाएगा, ये देखो। तो मैं अभी इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ताकि मैं इस पर पहले CSS पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इसको हटा दूँगा, ठीक है। तो अब एक और काम करते हैं, इसका स्क्रॉल बंद कर देते हैं। ये जो भाग रहा है ना यहाँ वहाँ, ऑटो कर देंगे स्क्रॉलिंग को जब ज़रूरत लगेगी। अभी तो फ़िलहाल इसका जो पोजीशन है उसको फिक्स कर देता हूँ मैं, पोजीशन और फिक्स। तो ये हिलना डुलना बंद हो जाएगा, ये देखो माउस का कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। सेकेंडली ये हमेशा टॉप पे रहे, इसलिए मुझको Z इंडेक्स करना पड़ेगा, Z इंडेक्स, और इसको कर दो 1, तो ये हमेशा टॉप पे रहेगा, ठीक है। और दूसरा इसको मैं कहाँ पे सेट करूँ, इधर है ना, यहीं पर रहना चाहिए। तो लेफ़्ट और टॉप को दोनों को 0 करना पड़ेगा। तो ये मेरा लेफ़्ट हो गया 0 और मेरा टॉप भी हो गया 0, ये दोनों मेरा सेट हो गया, ओके, बेहतरीन। अब नहीं, आप इसकी टेंशन मत लेना, ये ऊपर में ओवरलैप नहीं होगा। अभी डिस्प्ले नन करेंगे तो क्या होगा ना, ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। वो तो बटन हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, तो बटन तो छिप ही जाएगा ना बाय डिफ़ॉल्ट।
तो उसकी आप चिंता मत करो, वो अच्छा दिखेगा ये। और इसको एक काम करता हूँ, इसको एक बार बड़ा करके देखते हैं, ऐसा ना विड्थ को 100% कर देते हैं और CSS में उसमें रेस्पॉन्सिव में चेंज कर लेंगे। तो इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ 100% और इसकी हाइट भी सेट कर देता हूँ यार, मैं हाइट भी सेट करके ना 100% कर देता हूँ इसकी। और अब इस पे जाऊँगा तो अब ये प्रॉपर यहाँ तक आ गया, ठीक है, हाइट भी प्रॉपर आ गई। ओके, अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ फिर से। ये मैंने एक मोबाइल बनाया हुआ है कि मोबाइल में कैसा डिस्प्ले होगा और उसमें कैसा डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो मुझे रेस्पॉन्सिव बनाना है तो मैं पहले मोबाइल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। और अगर मान लो, ठीक है, इसको, हाँ, अगर किसी का मोबाइल का साइज़ रहा तो इसको मैं ओवरफ्लो को ऑटो कर देता हूँ ताकि कभी भी स्क्रॉलिंग की ज़रूरत पड़े तब वो ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको ओवरफ्लो ऑटो कर दे रहा हूँ ताकि स्क्रॉलिंग की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आ जाए। अभी ये स्क्रॉलिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल की डेट में आप जब बढ़ाओगे ना फील्ड्स इसमें साइनअप में तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जैसे इस यहाँ पे स्क्रीन बड़ी नहीं है इसकी, है ना, ये फील्ड स्क्रीन के अंदर ही आ गई, तो अभी स्क्रॉल जो है वो ओपन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ये फील्ड इसकी नीचे चली जाएगी ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी देखो यहाँ स्क्रॉलिंग नहीं है ना, अब देखो ये स्क्रॉलिंग आ गई, देखो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैं अपन ने सेट कर दिया है उसकी प्रॉपर्टी को ऑटो पे। तो जब ये इसके स्क्रीन से बाहर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ स्क्रॉल आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ओवरफ्लो को ऑटो किया है। और एक और काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं इस बार अपन, कुछ ग्रेइश टाइप में चाहिए मुझको। 474E5 सीरीज़ में आएगा, 474E सीरीज़ में आना चाहिए। रुको, इसको 474E, ये ग्रेइश सीरीज़ तो आ गई 474E, है ना, 474E। मैं जाता हूँ इस पर और यहाँ पर लिखता हूँ 474E। चलो ये सीरीज़ तो आ गई। अब इस सीरीज़ पे अपन ढूंढ लेते हैं, ये पार जा रहा है, नीचे आया, अच्छा ये आया नीचे, ये वाला ठीक दिख रहा है ना, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेता हूँ मैं। यस, बहुत सुंदर। और ये फॉर्म का जो DIV है इसको हम ब्राइट कर देंगे तो ये पीछे एक बढ़िया सा एक कुछ बैकग्राउंड टाइप का कुछ बन के आ जाएगा, ये बहुत सुंदर, ठीक है। और इसकी टॉप पैडिंग को भी सेट कर दूं क्या, पैडिंग टॉप, इसको कर देता हूँ 50px ताकि थोड़ी सी ये नीचे साइड आ जाए। यस, नहीं तो वो लॉन्च का जो बटन है ना हमारा वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ये वाला। अब इसको ब्राइट करने के लिए जो दूसरा DIV है हमारा, कौन सा वाला, फॉर्म का DIV कौन सा है, DIV ये वाली हो गई, फॉर्म क्लोज मॉडल कंटेंट दिया था मैंने। ओके, तो इस पर भी वर्किंग कर लेता हूँ, .modal-content, यही दिया था ना मैंने, मॉडल कंटेंट। ओके, ठीक है। अब सबसे पहला काम तो जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर, उसको मैं कर देता हूँ वाइट। और वाइट करने के लिए मुझे क्या करना है, FE। यस, ये आ गया, वाह 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 वाह, अब दिख रहा है अच्छा थोड़ा सा, है ना, ये नीचे में भी आ गया। अब इसको सेट करते हैं, अभी होगा सेट। इसकी विड्थ वगैरह हम कम करेंगे ना अभी। और एक काम करता हूँ, इसकी मार्जिन सेट कर देता हूँ। मार्जिन ना चारों टाइप से कर देते हैं, ठीक है। मतलब अपन क्या करते हैं, मैं एक लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। 5% फ्रॉम द टॉप है ना ये, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑटो, और 15% फ्रॉम द बॉटम और सेंटर कर दो, तो इसको भी कर दो ऑटो। वाह,
हो गया सेट। अब नीचे आ जाओ और इसको मैं बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ। बॉर्डर 1px कर देता हूँ सॉलिड और 888। ठीक है, ये सेट हो गया। ओके, और नीचे आ जाओ और अब ना एक काम करते हैं, इसकी विड्थ को भी कम कर देते हैं। विड्थ को अपन कर देते हैं 80%। तो अब ये बहुत सुंदर सा दिखेगा। वाह वाह वाह। ठीक है, ओके। अब आ जाओ। ठीक है, और एक काम करता हूँ, मुझे ना एक चार लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो एक यहाँ पे लाइन दे दें क्या, अच्छी लगेगी ना लाइन? तो लाइन के लिए मुझे प्लीज़ फिल द रजिस्ट्रेशन, ये हो गया। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक HR। ठीक है, तो ये देखो ये लाइन बन के आ गई। अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, कुछ कमी लग रही थी मुझको, और मैं HR पे भी कर लेता हूँ। और इसको क्या करता हूँ कि एक तो बॉर्डर अच्छी कर देते हैं और थोड़ा सा मार्जिन सेट कर देते हैं इसका। तो इसका कर देते हैं बॉर्डर, सॉरी HR है ना। और HR पे कंडीशन दे देता हूँ कि यार तुम बॉर्डर को 1px सॉलिड और #F1 F1 F1। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा हल्का सा वो आ गया। और मैं इसका जो मार्जिन, या एक काम करता हूँ ना, चलो दिखाई देते हैं ना, तो इसको हम सीधे कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, ये आप सेट कर लेना अपने हिसाब से। और मार्जिन बॉटम से ले लेता हूँ क्योंकि आगे पीछे लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको कर देता हूँ 25px, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कम कर लेंगे। ठीक है, सफिशिएंट, बढ़िया दिख रहा है अब। और अब क्या बच गया हमारा? अरे ये भाई साहब इधर कहाँ घूम रहे हैं? क्लोज़ बटन, क्लोज़ बटन यहाँ होना चाहिए ना। और इस पर जावास्क्रिप्ट भी हमने दे दिया हुआ है, तो इसको तो करना पड़ेगा। तो हमने कहाँ दिया हुआ था पेन पे? क्लास क्लोज दी हुई थी ना हमने, क्लोज क्लास दी हुई थी। ओके, तो मैं नीचे आ जाता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लोज़। अब क्लोज़ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। पहले तो भाई आपकी जो पोजीशन है ना, पोजीशन को आप एब्सोल्यूट कर लो। नहीं नहीं, रिलेटिव नहीं भाई, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कर लो। ठीक है, और राइट पे चले जाओ, RIGST। और राइट पे कितना ले आए इसको? राइट पे मैं ले आता हूँ 25px ले आता हूँ, 35 ले आता हूँ। ठीक है, और टॉप 15px ले आता हूँ। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया ना ये, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसको कर देते हैं 40px। बड़ा हो गया। इसका फॉन्ट वेट को भी बोल्ड कर देता हूँ मैं, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, अब दिख रहा है प्रॉपरली। और कलर को ना वाइट कर देते हैं, COLOR। और सेम F1 ये वाला। ठीक है, वाह बहुत सुंदर सा दिख रहा है अब। और जैसे हमने कैंसल का होवर किया है वैसे इसको भी होवर कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डॉट क्लोज और होवर। ठीक है, और इसी पे ना फोकस भी ले लो आप, डॉट क्लोज
फोकस। अब इस पे क्या, इस पे पहला तो जो कलर है वो आप कर लो ये वाला। यस, हो गया ये, है ना। और इसके कर्सर को भी पॉइंटर कर देते हैं तो ये उंगली बन के आ जाएगी। ये बहुत ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा बन गया ये प्रॉपरली, है ना। और नीचे आ जाओ अब। लगभग लगभग हमारा हो गया है। मीडिया पे आ जाएं क्या, देख लेते हैं। मैंने आई थिंक मैंने एक दो क्लास और छोड़ी है, मैंने कुछ देने का मेरा मूड था। लास्ट वाला मैंने छोड़ दिया, ये वाली क्लियर फिक्स। मैंने क्या सोचा था इस पे करने का, मेरा वायर फ्रेम कहाँ है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, क्लियर हो गया मैंने क्या सोचा था करने का। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ और डॉट CLEARFIX, क्लियर फिक्स ही लिया था ना मैंने। क्लियर फिक्स मैंने भी क्या क्लास ले ली है, यहाँ पे कुछ और क्लास देनी थी मुझको। एक्वा फिक्स, फिक्स टाइप का लग रहा है ये। इसके फ्लोट्स को हटा देते हैं। तो फ्लोट्स को हटाने के लिए मुझे ना ऐसे देना पड़ेगा आफ्टर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंटेंट और इसको कर देता हूँ एम्प्टी। एक मिनट, डबल ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको क्लियर, बहुत क्लियर कर देते हैं। और अब ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले एज अ, सॉरी DIS, डिस्प्ले एज अ टेबल। टेबल 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 TA टेबल हो गया, बढ़िया, है ना। ये यहाँ से देखो उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अच्छा दिख रहा है ना ये, वाह बहुत बढ़िया। और क्या बचा है, बस मेरे ख्याल से लगभग हमने ख़त्म कर लिया है। अब बस हमको रिस्पॉन्सिव सेट करना है, क्योंकि ये दोनों में एक जैसा दिख रहा है, तो हम रिस्पॉन्सिव सेट करते हैं। बड़े वाले में कैसा हो जाएगा, तो रिस्पॉन्सिव सेट करने के लिए हमको सेम वही करना है, मतलब दोनों कैंसिल बटन और साइन अप बटन की स्क्रीन सेट करने के लिए। तो बस मीडिया स्क्रीन आप ले लो और एंड, ओ शिट, एंड इसकी जो मैक्स विड्थ है, मैक्स विड्थ, ओके, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ को कितना कर दें, 300 कर देते हैं। आप 300 ले सकते हो और 480 भी ले सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 300 लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्क्रीन्स आजकल आईफोन वगैरह में चेंज होती है ना, तो वो ठीक है। अब तो पहला हमारा कैंसिल बटन और जो हमारा साइन अप बटन, ये दोनों जो क्लास थी, ये दोनों क्लास का पहले तो जो विड्थ है ना उसको आप 100% कर देना, ठीक है। हो गया, ये हमारा लगभग मीडिया क्लास कंप्लीट। अब आप देखो ये दोनों बटन जैसे ही होगा ये तो वो नॉर्मली क्रिएट हो जाएगा। बटन ये मैंने, ओके, यस, और कुछ बचा है क्या, अब मैं एक काम करता हूँ, डिस्प्ले को यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये वो एक प्रॉपर लाइव डेमो देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है ये हमारा। ओके, ये ऐसा दिखेगा, जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो बढ़िया ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। अब मैं छोटा कर देता हूँ, इसको कोई क्लिक करेगा तो ऐसे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये बढ़िया से यहाँ से जिसको फिल करना है फिर फिल कर लेगा वो, बहुत बढ़िया, ठीक है, मस्त हो गया। ठीक है गाइस, सो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक अच्छी चीज़ ये है कि आप ये पूरे कोड को यूज़ कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर लेना। हाँ, हर चीज़ कॉपी पेस्ट मत करना,
ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ आप अपने हिसाब से भी CSS पे चेंज कर लेना, अगर कुछ आपको जावास्क्रिप्ट में चेंज करना है तो आप चेंज कर लेना, लेकिन यूज़ ज़रूर करके देखना। और अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर कुछ नया ट्राई करेंगे या कुछ नया सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी पूरा फॉर्म्स पे आ रहा हूँ, क्योंकि हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया, साइन अप फॉर्म बनाया। वैसे ही अभी हम 1-2 फॉर्म्स जो हैं वो और बनाएंगे, ताकि आप इस पे हैंडी हो जाओ, और जब भी कोई फॉर्म की बात करे तो इंस्टेंट आपको ये समझ में आ जाए कि अरे ये तो मुझसे बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो तुरंत मुझसे बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में मैं एक आपको सोशल फॉर्म भी बना के दिखाऊंगा, एक रजिस्टर्ड फॉर्म भी बना लेंगे, एक आइकन वाला फॉर्म बना लेंगे, न्यूज़लेटर बना लेंगे, एक पॉपअप फॉर्म बना लेंगे जैसे ये हमने बनाया है ना। वैसे ही बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो हम 2-3-4 फॉर्म्स लेंगे, उसके बाद फिर एक लाइव वेबसाइट बनाएंगे, तो आपको प्रॉपरली और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा 46, तो उस पर हम बढ़ते हैं। ओके, चलो।